जी, आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण सरोसार उपनिषद। हे परमात्मन, आप हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ शक्ति अर्जित करें, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी हो, हम दोनों कभी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना करें। हे शक्ति संपन्न, हमारे त्रिविध तापों का समन हो, अक्षय शांति की प्राप्ति हो। जी, इसके पहले श्लोक में हम पढ़ेंगे कि बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, विद्या और अविद्या किसको कहते हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय, ये चार अवस्थाएं क्या हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोशों का परिचय क्या है, कर्ता, जीव, पंचवर्ग, श्रेतज्ञ, साक्षी, कुटस्थ और अंतर्यामी क्या है, प्रत्यज्ञ आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और ये माया क्या है। जी, इसके दूसरे श्लोक में हम पढ़ेंगे, आत्मा ही ईश्वर और जीव स्वरूप है, वही अनात्मा शरीर में अहम भाव जागृत कर लेता है, मैं शरीर हूँ ऐसा मानने लगता है, यही बंधन है। शरीर के प्रति इस अहम भाव से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। जी, इसके तीसरे श्लोक में हम पढ़ेंगे, अहम भाव की जन्मदात्री अविद्या है और जिसके द्वारा अहम भाव समाप्त हो जाए वही विद्या है। जी, इसके चौथे श्लोक में हम पढ़ेंगे कि देवों की शक्ति द्वारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 10 इंद्रियां, इन 14 करणों द्वारा आत्मा जिस अवस्था में शब्द, स्पर्श, रूप आदि स्थूल विषयों को ग्रहण करती है उसको आत्मा की जागृत अवस्था कहते हैं। शब्द आदि स्थूल विषयों के न होने पर भी जागृत स्थिति के समय बची रह गई वासना के कारण मन द्वारा शब्द आदि विषयों को जब जीव ग्रहण करता है उस अवस्था को स्वप्न अवस्था कहते हैं। इन इंद्रियों के शांत हो जाने पर जब विशेष ज्ञान नहीं रहता और इंद्रियां शब्द आदि विषयों को ग्रहण नहीं करती, तब आत्मा की उस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं की उत्पत्ति और लय का ज्ञाता और स्वयं उद्भव और विनाश से सदैव परे रहने वाला जो नित्य साक्षी भाव में स्थित चैतन्य है उसी को तुरीय चैतन्य कहते हैं। उसकी इस अवस्था का नाम ही तुरीय अवस्था है। इसके 5वें श्लोक में है कि अन्न से निर्मित होने वाले कोष समूह रूपी शरीर को अन्नमय कोष कहते हैं। जब इस अन्नमय कोष रूपी शरीर में प्राण आदि 14 वायु संचारित होते हैं तब उसे प्राणमय कोष कहा जाता है। अन्नमय और प्राणमय कोष के अंदर रहने वाले मन और इंद्रियों द्वारा आत्मा जब शब्द आदि विषयों पर चिंतन करता है तब उसे मनोमय कोष कहते हैं। तीनों कोषों से संयुक्त होकर जब आत्मा बुद्धि द्वारा चिंतन करता है तब उसके बुद्धि युक्त स्वरूप को विज्ञानमय कोष कहते हैं। इन 4 कोषों के साथ आत्मा जब वट वृक्ष के वृक्ष बीज के समान अपने कारण स्वरूप को न जानता हुआ निवास करता है तब उसके उस स्वरूप को आनंदमय कोष कहते हैं।
इसके छठे श्लोक में है, सुख की भावना से मन में वस्तु विशेष के प्रति जो रुचि उत्पन्न होती है वह सुख बुद्धि कहलाती है, और वस्तु विशेष के प्रति जो अरुचि उत्पन्न होती है वह दुख बुद्धि कहलाती है। सुख प्राप्त करने और दुख का परित्याग करने के लिए जीव जिन क्रियाओं को करता है उन्हीं के कारण वो कर्ता कहलाता है। सुख दुख के कारणभूत ये 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध हैं। जब पुण्य पाप का अनुसरण करता हुआ आत्मा इस मिले हुए शरीर को अप्राप्त की तरह मानता है तब उपाधि युक्त जीव कहलाता है। मन, प्राण, इच्छा, सत्व और पुण्य आदि इन 5 को पंचवर्ग कहा जाता है। इनका धारक बनकर जीव आत्मा ज्ञान रहित होकर इनसे मुक्ति नहीं पा सकता। मन जो सूक्ष्म तत्व है, इनकी उपाधि सदैव आत्मा के साथ लगी प्रतीत होती है, जिसे लिंग शरीर कहते हैं। वही हृदय की ग्रंथि है। इसके 8वें श्लोक में है, उस लिंग शरीर में जो चैतन्य है उसी को श्रितज्ञ कहते हैं। इसके 9वें श्लोक में है, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के उद्भव और विलय को जानकर भी जो स्वयं उत्पत्ति और विनाश से परे है वह आत्मा साक्षी कहलाता है। इसके 10वें श्लोक में है, ब्रह्म से लेकर चींटी पर्यंत समस्त जीवों की बुद्धि में वास करने वाला और स्थूल आदि शरीरों के विनष्ट हो जाने पर भी जो अवशिष्ट दिखाई देता है उसे कूटस्थ कहते हैं। इसके 11वें श्लोक में है, कूटस्थ आदि उपाधियों के भेदों में स्वरूप लाभ के निमित्त जो आत्मा समस्त शरीरों में माला में धागे की तरह पिरोया हुआ प्रतीत होता है उसे अंतर्यामी कहते हैं। इसके 12वें श्लोक में है, सत्य, ज्ञान, अनंत और आनंद स्वरूप तथा समस्त उपाधियों से रहित, कटक, मुकुट आदि उपाधियों से विहीन, एकमात्र स्वर्ण के समान ज्ञान घन और चैतन्य स्वरूप आत्मा जब अनुभूत होता है उस समय उसे त्वम नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रह्म को सत्य, अनंत और ज्ञान स्वरूप कहा गया है। अविनाशी ही सत्य है। देश, काल, वस्तु आदि जो निमित्त हैं उनके विनष्ट हो जाने पर भी जिनका विनाश नहीं होता वही अविनाशी तत्व है। उद्भव और विनाश से परे नित्य चैतन्य तत्व को ज्ञान कहा जाता है। मृत्तिका से निर्मित पात्रों, वस्तुओं और सामान, स्वर्ण निर्मित आभूषणों से स्वर्णवत, सूत निर्मित वस्त्रों में सूत्रवत विद्यमान वह चैतन्य सत्ता जो समस्त सृष्टि में पूर्णतः व्याप्त है उसे अनंत कहते हैं। इसके 13वें श्लोक में है, जो सुख स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, अपरिमित आनंद का सागर है और अवशिष्ट सुख का स्वरूप है उसे आनंद कहते हैं। सत्य, ज्ञान, अनंत और आनंद वस्तु बोधक पद जिसके लक्षण हैं तथा देश, काल, वस्तु आदि निमित्तों के रहते भी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसको तत्व पदार्थ अथवा परमात्मा कहते हैं। जी इसके 14वें और 15वें श्लोक में है, तत् और त्वम ये दोनों ही पदार्थ उपाधि युक्त भेदों से भिन्न, अंतरिक्ष की तरह सूक्ष्म, केवल सत्ता मात्र स्वभाव वाला होने से परब्रह्म कहा जाता है।
जो अनादि है, विनष्ट प्राय है, जो न सत्य है और न असत्य है, जो स्वयं ही सबसे अधिक विकार रहित प्रतीत होती है तथा अन्य लक्षणों से शून्य है, उस शक्ति को माया कहते हैं। उसका वर्णन किसी अन्य प्रकार से नहीं किया जा सकता। यह माया शक्ति तुच्छ, अज्ञान स्वरूप और मिथ्या है, परंतु मूर्खों को यह सदैव वास्तविक प्रतीत होती है। इसीलिए सुनिश्चित रूप से यह कैसी है यह बताना संभव नहीं है। इसके 16 से लेकर 19वें श्लोक में बताया गया है, मेरा कभी जन्म नहीं होता, मैं 10 इंद्रियां भी नहीं हूँ, मैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी नहीं हूँ, मैं सदा प्राण और मन के बिना ही शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं सदैव बुद्धि के बिना ही साक्षी हूँ और सदैव चैतन्य स्वरूप में अवस्थित हूँ। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं प्रकृति का बस साक्षी हूँ। मेरी समीपता के कारण देह आदि सचेतन की तरह व्यवहार करते हैं। मैं स्थिर, नित्य, आनंद और ज्ञान के विशुद्ध रूप में स्थित निर्मल आत्मा हूँ। समस्त प्राणियों के अंदर मैं साक्षी रूप से संग व्याप्त हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके 20वें श्लोक में बताया गया है कि समस्त वेदांत के द्वारा जिसे जाना जाता है, मैं वही ब्रह्म हूँ। मैं आकाश, वायु आदि नामों से जाना जाने वाला नहीं हूँ। मैं नाम, रूप और कर्म भी नहीं हूँ, बल्कि मात्र सत्य, चित्त, आनंद ब्रह्म हूँ। इसके 21वें श्लोक में बताया गया है, मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर मेरा जन्म मरण कैसे हो सकता है? मैं प्राण नहीं हूँ, तो मुझे सुधा पिपासा क्यों सताए? मैं मन नहीं हूँ, तो मुझे शोक मोह आदि क्यों हो? मैं कर्ता भी नहीं हूँ, तो फिर मेरी मुक्ति और बंधन किस तरह हो? इस उपनिषद का यही रहस्य है। ओम शांति शांति शांति।